हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। राजस्थान के बड़े सेठ साहूकारों ने अपने निवास के लिए हवेलियों का निर्माण करवाया। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य एवं कलात्मक मानी जाती हैं। पालीवाल नामक वाणिज्य करने वाली जाति में खाबा, काटोड़ी, कुलदर, बासनी पीर, जेसुराणा, हरडा जैसे कलात्मक ग्राम बसाए थे। कौन कौन से? खाबा, काटोड़ी, कुलदर, बासनी पीर, जेसुराणा, हरडा जैसे कलात्मक ग्राम बसाए थे। अब आती हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर में प्रमुख 3 हवेलियाँ हैं, जो है कि पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध हैं। तो पहले देखते हैं अपन पटवों की हवेली। यह 18वीं शताब्दी से सेठ पटवों द्वारा बनाई गई थी। जैसलमेर में स्थित इस हवेली में सिंध, मुगल एवं यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। इस हवेली में 66 झरोखे हैं से युक्त हवेली निसंदेह कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। ये कुल मिलाकर 5 हैं, जो कि एक दूसरे से सटी हुई हैं और ये इस प्रकार से दिखती हैं। नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में सबसे ऊंची इमारत है, यानी जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत सालिम सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली के कंगूरों एवं झरोकों पर नाचते हुए मयूर व कमल हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नाचते हुए मयूर व कमल किस पे हैं? तो वह सालिम सिंह की हवेली पर हैं। मोती महल सालिम सिंह की हवेली में है, जो कि वर्तमान में सर्वोच्च मंजिलें और जिसकी आकृति कैसी है? जांच के नुमा है। यानी मोती महल किस में है? सालिम सिंह की हवेली में, और उसकी आकृति कैसी है? जांच के नुमा है। कांच महल, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, वो भी सालिम सिंह की हवेली में है और इसमें 48 झरोखे हैं। यानी सालिम सिंह की हवेली में जो कांच महल है उसके अंदर क्या है? 48 झरोखे व खिड़कियाँ हैं। नेक्स्ट है इस हवेली का एक हिस्सा 1993 में और 2006 में जब भारी वर्षा हुई उसके कारण ढह गया, जबकि 26 जनवरी 2001 में भूकंप के कारण भी इसमें से कुछ हिस्सा ढहा था। नेक्स्ट है नाथमल की हवेली। नाथमल की हवेली इस प्रकार से दिखती है दोस्तों, और वो ये 1884-85 के मध्य इस 5 मंजिला पीले पत्थर से निर्मित हवेली का निर्माण हाथी और लालू नाम के 2 मुस्लिम कारीगरों ने किया था। किसने? हाथी और लालू नाम के 2 मुस्लिम कारीगर थे, और इसका निर्माण 84-85 के मध्य हुआ, 1884-85 के मध्य, और ये पीले पत्थर से निर्मित हैं। नेक्स्ट है झुंझुनू की हवेलियाँ। झुंझुनू की हवेलियों में पहली हवेली जो आती है मोदी हवेली झुंझुनू। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोदी हवेली कहाँ पे है। तो मोदी हवेली है झुंझुनू। इसमें से इसे ईश्वरदास मोदी की हवेली व जरोकास की हवेली भी कहा जाता है। इसे ईश्वरदास मोदी की हवेली व जरोकास की हवेली भी कहा जाता है, जो कि झुंझुनू की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। ये हवेली भित्ति चित्रों और फ्रेस्को के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र इसके अंदर बने हुए हैं और फ्रेस्को पेंटिंग और भित्ति चित्र के लिए ये हवेली मोदी हवेली प्रसिद्ध है। तिब्बरवाल की हवेलियाँ झुंझुनू के अंदर हैं और कीचन की हवेलियाँ भी जोधपुर के अंदर हैं। अन्य हवेलियाँ यानी नवलगढ़ के अंदर जीव रावजी की हवेली, रूप निवास जी की हवेली, जालौन जी की हवेली, पोदारों की हवेली, बगोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, महंत सरसों चांदी की हवेली, चिड़ावा केसरिया जी की हवेली, पोदारों की हवेली, डालमिया जी की हवेली, धूलीचंद जी की हवेली। इसमें टेमरा व आला गिला पद्धति के अत्यंत सुंदर भित्ति चित्र उल्लेखनीय हैं। राम की सवारी विशेष चित्र भी इस हवेली का एक अनूठा भित्ति चित्र उदाहरण है। नेक्स्ट है मंडावा। हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी, रामनाथ गोयनका की हवेली, पिलानी। यहाँ पर मंडेलिया जी तथा लोयलका की हवेलियाँ हैं। मंडेलिया जी तथा लोयलका की हवेलियाँ पिलानी के अंदर स्थित हैं दोस्तों। भीलवाड़ा शाहपुरा में केसरी सिंह बारट की हवेली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारट की हवेली है, जबकि उदयपुर के अंदर बागोर की हवेली है। उदयपुर के अंदर कौन सी हवेली है? बागोर की हवेली स्थित है। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ लाल पत्थर से निर्मित हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ किससे निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है।
रामपुरिया हवेलियाँ बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। बच्छावतों की हवेली भी बीकानेर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, पाल हवेली, रा की हवेली और पुष्य हवेली जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है और कोटा के अंदर जाला जालिम सिंह की हवेली है और बड़े देवता की हवेली है। जाला जालिम सिंह की हवेली और बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ जिले में सभी हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित हैं, यानी चित्तौड़गढ़ जिले में जितनी भी हवेलियां वो ज़्यादातर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं। बामासा की हवेली, सलुम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुर ठिकाने की हवेली, जयमल पत्ता की हवेली, सीकर आ जाए। सीकर के अंदर बालाबख्श बियानी की हवेली, गोपाल जी सोमानी की हवेली है। इसमें धार्मिक विषयों के छोटे छोटे चित्र यानी आला गीला पद्धति पर अंकित हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ के अंदर बैजनाथ रुइया की हवेली है जो कि श्री माधोपुर के अंदर है। पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ के अंदर है। केडिया और राठी की हवेली जो है लक्ष्मणगढ़ के अंदर है और गनेड़िया जी की हवेली भी लक्ष्मणगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जयपुर के अंदर मतरावालों की हवेली हो और इसका उपनाम क्या है, नक्कालों की हवेली है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सुराणा का हवा महल, यानी सुराणाओं का हवा महल। अब नेक्स्ट आता है जयपुर के अंदर मतरावालों की हवेली है जिसका उपनाम क्या है दोस्तों, नक्कालों की हवेली। नेक्स्ट है चुरू, सुराणों का हवा महल है चुरू के अंदर है, यानी सुराणों का हवा महल है। रामविलास गोयनका की हवेली है, मालजी का कमरा है और मंत्रियों की मोटी हवेली। फतेहपुर इसी प्रकार किशोर लाल जालौन की हवेली है, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली है। तो रामविलास गोयनका की दुकान पे चुरू में है, जबकि महावीर प्रसाद गोयनका की फतेहपुर के अंदर है। MWR यानी कि चुरू के अंदर जो है रामविलास गोयनका की है, महावीर प्रसाद यानी M से स्टार्ट होने वाले की फतेहपुर के अंदर स्थित हैं। गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर सूरजमल खेतान की हवेली है। गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर सूरजमल खेतान की हवेली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।